अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास है सबक नंबर 47, लेसन नंबर 47। आपको मालूम है कि हम नया सबक पढ़ने से पहले पिछले सबक को पहले सुनते हैं फिर नया सबक पढ़ते हैं। सबक नंबर 46 में हमने आपको बताया था वक्त के कायदे, रुकने के कायदे। कुरान करीम पढ़ते हुए बाज जगहों पर, बाज निशानात पर हम रुक जाते हैं पढ़ते पढ़ते। हुरैन, अम्मार, बाज जगहों पर हम रुक जाते हैं तो रुकने की वजह से लास्ट वाले हर्फ पर कुछ तब्दीलियां होती हैं, जो हमने आपको बताया था इस वाले लेसन में। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि रुकने की वजह से, वक्त की वजह से आखिरी हर्फ पर सुकून आ जाता है, आखिरी हर्फ पर सुकून आ जाता है, दूसरी हरकतें हट जाती हैं, जबर जेर पेश हट जाते हैं और सुकून उस पर लग जाता है। अगर आखिरी हर्फ पर दो जबर हैं, अगर आखिरी हर्फ पर दो जबर हैं तो वहां पर फिर सुकून नहीं लगता है, सिर्फ एक जबर खत्म होता है। अगर आखिरी हर्फ पर दो जबर हैं तो सुकून नहीं लगाते हैं, सिर्फ एक जबर खत्म करते हैं और एक जबर को अलिफ के साथ पढ़ते हैं। बाज़ जगहों पर अलिफ लिखा होता है और बाज़ जगहों पर लिखा नहीं होता। ठीक है। तीसरे नंबर पर हमने आपको बताया था अगर आखिर में गोलता हो, गोलता उस ता को बोलते हैं जो हा के ऊपर नुक्ते लगाने से बनती है। बन जाता है आखिर में, हा के ऊपर नुक्ता लगाने से जो ता बनती है उसको गोल ता बोलते हैं। अगर आखिर में गोल ता होगी तो उसको हा साकिन पढ़ते हैं, चाहे उस पर कोई भी हरकत हो, चाहे उस पर कोई भी हरकत हो, चाहे दो जबर हो, चाहे दो जेर हो, चाहे दो पेश हो, चाहे जबर जेर पेश, कुछ भी उसके ऊपर होगा तो उसको हा साकिन पढ़ेंगे। हा साकिन मतलब हा और उसके ऊपर सुकून, पीछे वाले हर्फ के साथ उसको मिलाकर बोलेंगे इस तरह। चलिए अम्मार पढ़िए फर्स्ट लाइन। बेटा थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लीजिए, पूरा एक साथ पढ़ने की जरूरत नहीं, एक थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। अगर पढ़ा जा रहा है एक साथ तो बहुत अच्छा। फिर से पढ़िए। आ को लंबा नहीं करेंगे, देखिए आ पर क्या है, हमजा पर, अम्मार हमजा पर क्या है, जबर। तो जबर को लंबा नहीं करते हैं, हमने बहुत पहले ही सीखा था। अऊज़ु बिल्लाहि, अऊज़ु बिल्लाहि, अऊज़ु बिल्लाहि रब मिनश शैतानिर, सामने देखिए, मिनश शैतानिर रजीम, मिनश शैतानिर रजीम। मिनश शैतानिर रजीम। जी अब देखिए, यहाँ पर देखिए अम्मार, यहाँ पर रजीमी है, अगर ये देखेंगे तो मीम जेर क्या होता है, मी मी मी, लेकिन आपने पढ़ा रजीम, यहाँ पर जेर नहीं पढ़ा आपने, क्यों? वक्त करने से पहले, वक्त करने से पहले जबर जेर पेश दो जेर नहीं पढ़ते। हाँ, जब वक्त करते हैं तो आखिर में जो हर्फ होता है, देखिए आखिर में क्या है, बना के पढ़ते हैं। जी आखिर वाले हर्फ को साकिन बनाकर पढ़ते हैं। आखिर में मीम है तो मीम के ऊपर सुकून लगाकर हम पढ़ेंगे, जेर को नहीं पढ़ेंगे। चलिए हुरैन आप पढ़िए नेक्स्ट लाइन, आगे वाली लाइन। बिस्मिल्लाह, आवाज से पढ़िए, तेज। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाहिर,
बिस्मिल्लाहिर आवाज से। तेज। रहमानिर रहीम। जी देखिए यहाँ पर पूरे, यहाँ पर मीम के नीचे जेर है, रहीमी, मीम जेर मी होता है। रुकने से पहले सही से बोलिए, सही से, आवाज से, आवाज नहीं आएगी तो कैसे समझ आएगी। और उसको हटाकर सुकून पढ़ते हैं। मीम साकिन बना के पढ़ते हैं। मीम साकिन नहीं, हर्फ कोई भी होगा, मीम साकिन बना के पढ़ते हैं। मीम साकिन जरूरी नहीं है। मीम है तो यहाँ पर मीम साकिन होगा, कोई और हर्फ होता तो उसको साकिन बनाते। मीम नहीं है जरूरी, जो भी हर्फ होगा उसको साकिन बनाकर पढ़ेंगे। चलिए नोमान। आवाज से क्यों नहीं पढ़ते हैं आप लोग, थोड़ा जोर से बोला कीजिए। जी देखिए यहाँ पर नून जबर, ना, नून जबर क्या है, ना। लेकिन आपने पढ़ा आलमीन, मीना नहीं बोला आपने, तो आलमीन क्यों बोला, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं। आपने आलमीन बोला है, मीन, मीना नहीं बोला है, तो क्यों ऐसे बोला। आवाज से बोलिए, एक भी हर्फ आपका समझ नहीं आ रहा हमें। नोमान सामने देखिए, हमें हमें जवाब दे रहे हैं तो आप हमें देखिए ना। हाथ हटाइए अपने चेहरे से, सामने से। अब बताइए। अरे आवाज से बोलिए, अगर गलत होगा तो हम आपको समझा देंगे, सही होगा तो फिर इसमें घबराने किस बात का, आवाज से बोलिए। समझ नहीं आ रहा है हमें क्या बोल रहे हैं आप। आखिरी हर्फ पर जबर जेर पेश अगर होता है तो उसको हटा देते हैं, सुकून लगाकर पढ़ते हैं। आखिरी हर्फ पर जबर जेर पेश, यानी दो जबर को छोड़कर, शॉर्ट में आप ऐसे कह सकते हैं कि आखिरी हर्फ पर दो जबर को छोड़कर कोई भी हरकत अगर होगी तो उसको हटाकर सुकून लगाकर पढ़ते हैं। उसको हटा देंगे और सुकून लगाकर पढ़ेंगे। अगर दो जबर नहीं है, दो जबर नहीं है, कोई भी हरकत है आखिरी वाले हर्फ पर, देखिए आखिर में सबसे लास्ट में नून है तो नून पर जबर है, तो इसको हम सुकून से बदल देंगे, सुकून बनाकर इसको पढ़ेंगे, जबर नहीं पढ़ेंगे। मीम या नून जेर मीम। जी अगर आखिरी वाले हर्फ पर दो जबर नहीं है, कोई भी हरकत उसके ऊपर होगी दो जबर को छोड़कर, तो उस हरकत को हटा देंगे, उसको सुकून से बदल कर पढ़ेंगे, यानी उसको हटाकर सुकून लगा देंगे और फिर पढ़ेंगे। चलिए मोहम्मद उजैर आप पढ़िए। उजैर पढ़ो पढ़ो। जी बहुत अच्छा। देखिए नून पेश क्या होता है, नून। लेकिन आप बोले नस्ताइन, नस्ताइनू नहीं कह रहे हैं आप, नस्ताइन कह रहे हैं, क्यों, कह रहे हो वक्फ आ गया है। क्यों वक्फ आ गया नहीं, वक्फ कर रहे हैं आप, वक्फ कर रहे हैं आप, रुक रहे हैं।
जी, तो वक्फ करने की वजह से नस्ताइन पढ़ रहे हैं हम। आखिरी वाले हर्फ को साकिन करते हैं। अगर आखिर में दो जबर नहीं है तो आखिर वाले हर्फ को साकिन कर देते हैं। जब वक्फ करते हैं तो आखिर वाले हर्फ को साकिन कर देते हैं अगर उस पर दो जबर नहीं है तो। ठीक है, नुसेबा आप पढ़िए आगे। कैमरा क्यों नहीं होने तुम्हारा नुसेबा? अहद। नुसेबा पढ़िए। अल्लाहु अहद। आप बस आप रहने दीजिए, नुसेबा पढ़ेंगे। नुसेबा पढ़िए। माइक ऑन कीजिए, पढ़िए नुसेबा। अल्लाहु अहद। देखिए यहाँ पर अल्लाह को पढ़ने के तरीके जब आया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि अल्लाह से पहले वाले हर्फ पर अगर जबर होता है या पेश होता है तो अल्लाह को कैसे पढ़ते हैं? अल्लाह। तो ऐसे ही बोलिए मोटी आवाज में। कुल हुवल्लाहु अहद। कुल हुवल्लाहु अहद। अहद। नुसेबा कुल हुवल्लाहु अहद। जी, दाल दो पेश क्या होता है? कुल नुसेबा हुवल्लाहु अहद। बहुत अच्छा। दाल दो पेश क्या होता है? दुन। दुन। लेकिन आप दुन नहीं बोल रही हैं, आप बोल रही हैं आहद। पीछे से मिलाकर दाल को बोल रही है, हा के साथ मिलाकर। क्यों? लिखा तो दुन है लेकिन आप बोल रही है आहद, आहदुन लिखा है। मोहम्मद हुसैन सही से बैठिए। नुसेबा अगर आखिरी हर्फ पर दो जबर के अलावा कोई भी हरकत होती है तो उस हरकत को हटा देते हैं और उसके ऊपर सुकून लगाते हैं और पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। दाल के ऊपर सुकून लग जाएगा तो पीछे वाले हर्फ से इसको मिलाएंगे, हा से। हा दाल जबर हद। अगर आखिरी हर्फ पर दो जबर के अलावा कोई भी हरकत होगी तो वक्फ करने पर उस हरकत को हटा देंगे और उस पर सुकून लगाकर पीछे वाले हर्फ के साथ पढ़ेंगे। आहद। अहद। जी, चलिए आप पढ़िए हिशाम। जी। पहली वाली लाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर औज रजीम। नहीं, आ ऊ। आ पहले है फिर ऊ है, औ नहीं है। औज़ु बिल्लाहि। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो को मोटी आवाज में बोलते हैं तौनिर्रजीम। तानिर रजीम। रा के ऊपर क्या है? तशबीद। जिस पर हमने निशान लगाया वो जबर। तो जबर। अगर रा के ऊपर होता है तो रा को मोटी आवाज में पढ़ते हैं, ये बात हम बहुत बार बार आ चुके हैं। तो मोटी आवाज में बोलिए रोजीम। रजीम। जी, देखिए यहाँ पर मीम जेर हिशाम। है मीम जेर क्या होता है? जी। मीम जेर मी। मी होता है, लेकिन आपने मीम जेर मी नहीं बोला है। रजीमी आपने नहीं पढ़ा, आपने बोला रजीम। ऐसे क्यों बोला बताइए?
बताइए। नहीं मालूम। अब्दुल करीम आप बताइए। जी सर। आप बताइए। हिशाम अच्छे से सुनिए। हाँ। दो जबर के अलावा कोई भी हर्फ हो। हरकत, हर्फ नहीं होता है जबर, वो हरकत होता है, वोवेल्स। हरकत हो तो हम उसे वक्त की वजह से सुकून पढ़ते हैं। सुकून पढ़ते हैं, वो हरकत हम नहीं पढ़ते हैं, सुकून पढ़ते हैं। हिशाम, अगर हाँ। किसी भी हर्फ पर दो जबर के अलावा कोई और दूसरी हरकत होगी, जबर हो, जेर हो, पेश हो, चाहे दो जेर हो, चाहे दो पेश हो, दो जबर को छोड़कर, दो जबर को छोड़कर अगर कोई भी हरकत हो लास्ट वाले हर्फ पर, समझ रहे हैं बात हिशाम? हाँ जी। दो जबर को छोड़कर लास्ट वाले हर्फ पर अगर कोई भी हरकत होगी तो उस हरकत को हम नहीं पढ़ेंगे, उस हरकत को हम नहीं पढ़ेंगे, उस हरकत को हम नहीं पढ़ेंगे। उसके बदले क्या पढ़ेंगे? सुकून पढ़ेंगे। उसके बदले में क्या पढ़ेंगे हम? सुकून। सुकून पढ़ेंगे। तो मीम के ऊपर सुकून होगा तो सुकून वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ के साथ पढ़ते हैं, तो मीम को हम पीछे से मिलाकर बोलेंगे। या के पास भी सुकून है, मीम के पास भी सुकून हो गया, तो दोनों को जीम के साथ बोलेंगे। जीम या मीम जेर जीम, जीम या रोजीम, मीम। जीम या मीम रे जीम। रोजीम। रोजीम। मीम भी रोजीम। जी। इसको वक्त कहते हैं, रुकने को वक्त कहते हैं, और वक्त की वजह से जो तब्दीलियां होती हैं वो हमने इस वाले सबक में सीखी। आप लोग इस सबक को और अच्छे से देखिए। सबक थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए आपको थोड़ा और इसमें टाइम देना होगा। नौमान, ठीक है, मोहम्मद हुसैन, ईशा, सब लोग थोड़ा सा वक्त और दीजिएगा इस वाले लेसन को, क्योंकि सबक थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए आपको थोड़ा और वक्त देना होगा। इसको फिर से देखिए, अच्छे से याद कीजिए। आज का सबक है हमारा मद का बयान। मद, देखिए हमने पीछे आपको बताया था कि मद 6 जगहों पर होता है। जबर के बाद अगर अलिफ, मोहम्मद उजैर, क्या हो रहा है? आपका कैमरा इतने ज्यादा क्यों हिल रहा है? एक जगह रखो उसको, बैठो सुकून से। 6 जगहों पर मद होता है सिर्फ, उसके अलावा कहीं पर मद नहीं होता है, लंबा नहीं होता है। जबर के बाद अगर अलिफ आता है तो लंबा होता है, जेर के बाद या साकिन आता है तो लंबा होता है। सामने देखिए नुमान, समझिए इसको। पेश के बाद वाव साकिन होता है तो लंबा होता है। खड़ा जबर अगर आता है तो लंबा होता है, खड़ा जेर अगर होता है तो लंबा होता है, और उल्टा पेश अगर होता है तो लंबा होता है। देखिए हम यहाँ पर बनाकर दिखा देते हैं। जबर हो उसके बाद अलिफ हो तो लंबा होगा, जेर हो उसके बाद या साकिन हो तो लंबा होगा, पेश हो उसके बाद वाव साकिन हो तो लंबा होगा। खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, ये लंबे होते हैं। सिर्फ इनके अलावा और दूसरी जगह कहीं पर लंबा नहीं होता है। जबर के बाद अलिफ हो, जेर के बाद या साकिन यानी या हो और उसके ऊपर सुकून हो, पेश के बाद वाव साकिन, वाव हो उसके ऊपर सुकून, खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश। ठीक है, अब ये बात आपके जहन में आ गई। अब आगे देखिए, बाज जगहों पर, बाज जगहों पर इनको, इन 6 जगहों को बहुत ज्यादा लंबा करके पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा, नॉर्मल से ज्यादा लंबा करके पढ़ते हैं। बाज जगहों पर इनको थोड़ा और ज्यादा लंबा करके पढ़ते हैं, इनको थोड़ा और ज्यादा लंबा करके पढ़ते हैं। वो कहाँ होता है? अगर मद्दा के बाद जबर जेर, अगर मद्दा के बाद जबर के बाद अलिफ है, जेर के बाद या साकिन, पेश के बाद वाव साकिन है, उसके बाद अगर छोटा वाला हमजा आए, उसके बाद अगर
छोटा हमजा आए, नोमान जवाब दीजिए, उसके बाद अगर छोटा हमजा आए, छोटा, बड़ा हमजा कौन सा होता है, अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश अगर लगा होता है तो वो हमजा होता है, वो भी, वो बड़ा हमजा है, ये छोटा हमजा। ठीक है, पहचान के लिए बता रहे हैं हम, सिर्फ साइज के एतबार से छोटा बड़ा। अगर मद्दा के बाद छोटा वाला हमजा होगा, मद्दा के बाद अगर छोटा वाला हमजा होगा तो मद्दा को 4 अलिफ से लेकर 5 अलिफ तक लंबा करके पढ़ेंगे, 4 से 5 अलिफ तक और ज्यादा लंबा करेंगे, नॉर्मल से और ज्यादा लंबा। 5 अलिफ मतलब 5 टाइम एक्स्ट्रा आप बोल सकते हैं, 4 टाइम एक्स्ट्रा, नॉर्मल से इतना ज्यादा और लंबा करेंगे। जैसे देखिए, जा, अभी आप सिर्फ इसको देखिए, जीम अलिफ जबर जा, जबर के बाद अलिफ है तो कैसे पढ़ेंगे इसको, जबर के बाद अलिफ होता है तो कैसे पढ़ते हैं, लंबा करके पढ़ते हैं। जबर के बाद अलिफ होता है तो कैसे पढ़ते हैं, लंबा करके पढ़ते हैं। और जहां लंबा हो रहा हो उसके बाद छोटा हमजा अगर आ जाएगा तो उसको और ज्यादा लंबा करेंगे, तो यहाँ पर और ज्यादा लंबा करेंगे, जा, जा, यहाँ पर देखिए, सीन या जेर सी, या साकिन से पहले जेर होता है तो, या साकिन से पहले जेर होता है तो कैसे पढ़ते हैं, लंबा करके पढ़ते हैं। या साकिन से पहले अगर जेर होता है तो उसको लंबा करके पढ़ते हैं। और जहां पर लंबा हो रहा हो उसके बाद अगर छोटा वाला हमजा आता है तो उसको 5 टाइम और एक्स्ट्रा लंबा करते हैं, सी अत, सी अत। आगे वाला वर्ड देखिए, पेश के बाद वाव साकिन होता है तो कैसे पढ़ते हैं, लंबा करके पढ़ते हैं इसको भी। पेश के बाद अगर वाव साकिन होता है तो उसको लंबा करके पढ़ते हैं। और जहां भी लंबा हो रहा हो उसके बाद में अगर छोटा हमजा आता है तो उसको और ज्यादा लंबा करके पढ़ते हैं, उसको और ज्यादा लंबा करके पढ़ते हैं, सू, सू, सू। ये बात आपको मालूम हो गई कि जहां भी लंबा हो रहा हो, जहां भी लंबा हो रहा हो उसके बाद अगर छोटा वाला हमजा आता है तो उसको 5 टाइम और एक्स्ट्रा लंबा करते हैं। मुसेबा, स्क्रीन में देखिए सामने, अगर, जी, अगर कहीं पर लंबा हो रहा है और उसके बाद छोटा वाला हमजा आता है, उसके बाद छोटा वाला हमजा आता है तो उसको 5 टाइम और एक्स्ट्रा लंबा करते हैं। और लंबा कहाँ कहाँ होता है हमने आपको भी बताया, जबर के बाद अलिफ होता है तो लंबा होता है, जेर के बाद या साकिन होता है तो लंबा होता है, पेश के बाद वाव साकिन होता है तो लंबा होता है, खड़ा जबर लंबा होता है, खड़ा जेर लंबा होता है, उल्टा पेश लंबा होता है। तो ये टोटल 6 हैं, इन 6 जगहों के अलावा और कहीं लंबा नहीं होता है। तो इन 6 जगहों के बाद अगर छोटा वाला हमजा आ जाए तो इन 6 जगहों को
5 टाइम और एक्स्ट्रा लंबा करके पढ़ते हैं। अब आगे वाली लाइन देखिए, उसमें अगर उसमें क्या है, उसमें सिर्फ ये है कि अगर बड़ा वाला हमजा आ जाए, इन 6 जगहों के बाद अगर बड़ा वाला हमजा आ जाए, इन 6 जगहों के बाद अगर बड़ा वाला हमजा आ जाए तो वहां पर 3 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। तो वहां पर 3 टाइम एक्स्ट्रा लंबा करते हैं। फी अमरीना, फा या जेर फी, देखिए या साकिन से पहले जेर है, लंबा होगा, फा या जेर फी। उसके बाद अगर बड़ा वाला हमजा आ रहा है तो इसको 3 गुना और ज्यादा लंबा करेंगे। फी अमरीना, फी अमरीना। यहाँ पर देखिए आगे, लाम अलिफ जबर, ला, जबर के बाद अलिफ है, लंबा होगा, जबर के बाद अलिफ है तो लंबा होगा, क्योंकि जबर के बाद अलिफ होता है लंबा करके पढ़ते हैं। ये रूल हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। और हमने अभी बताया आपको कि जहां पर लंबा हो रहा हो उसके बाद अगर बड़ा वाला हमजा आ जाए तो उसको 3 गुना ज्यादा लंबा करते हैं। ला उक़सिमु, नुसेबा, ला उक़सिमु, ला उक़सिमु। आगे वाला देखिए, यहाँ पर काफ अलिफ जबर क, लाम वाव पेश लू। देखिए यहाँ पर वाव साकिन से पहले क्या है, पेश है, और वाव साकिन से पहले अगर पेश होता है तो वाव को लंबा करके पढ़ते हैं। और ये कायदा भी हमने आपको बताया कि जहां पर लंबा हो रहा हो उसके बाद अगर बड़ा वाला हमजा आता है तो उसको 3 गुना ज्यादा लंबा करते हैं। तो यहाँ पर वाव को 3 गुना ज्यादा लंबा करके पढ़ेंगे। क़ालू इन्ना, क़ालू इन्ना, क़ालू इन्ना। इस वाली लाइन में क्या बताया हमने, जहां पर मद्दा हो रहा हो, जहां पर लंबा हो रहा हो, और लंबा कितनी जगह होता है, 6 जगहों पर होता है, जो हम आपको भी बता चुके हैं। जहां पर लंबा हो रहा है उसके बाद अगर बड़ा वाला हमजा आता है तो उसको 3 गुना ज्यादा लंबा करके पढ़ते हैं, 3 गुना और ज्यादा लंबा करके उसको पढ़ते हैं। आखिर वाली लाइन में देखिए, इसमें हम सीख रहे हैं कि अगर कहीं पर लंबा हो रहा है, चाहे खड़ा जबर आए, चाहे खड़े जेर हो, चाहे उल्टा पेश हो, चाहे जबर के बाद अलिफ हो, जेर के बाद या साकिन हो, पेश के बाद वाव साकिन हो, लंबा होने वाली कोई भी जगह हो 6 जगहों में से, उसके बाद अगर सुकून वाला हर्फ आए, उसके बाद अगर सुकून वाला हर्फ, उसके बाद अगर सुकून वाला हर्फ आए या उसके बाद तशदीद वाला हर्फ आए, सुकून वाला हर्फ हो या तशदीद वाला हर्फ हो, तो वहां पर 5 से 7 अलिफ के बराबर ज्यादा लंबा करके पढ़ेंगे, 5 से 7 गुना ज्यादा लंबा उसको कर कर पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, हमजा खड़ा जबर आ, हमजा खड़ा जबर आ, खड़े जबर को लंबा करते हैं, तो और लंबा हो रहा है उसके बाद सुकून वाला हर्फ है, तो यहाँ पर हम ज्यादा लंबा करेंगे। हमजा खड़ा लाम, ये हमजा लाम खड़ा जबर आल,
हमजा लाम खड़ा ज़बर आल। जहां पर लंबा हो रहा है उसके बाद अगर सुकून वाला हर्फ आता है तो उसको 5 से 7 गुना और ज्यादा लंबा करते हैं। जहां पर लंबा हो रहा है उसके बाद सुकून वाला हर्फ आता है तो उसको 5 से 7 गुना और ज्यादा लंबा करते हैं। तो हमजा लाम खड़ा जबर आल। सुकून वाले हर्फ में हमने आपको बताया था कि किसी हर्फ पर अगर सुकून हो तो उसको पहले वाले हर्फ के साथ ही बोलते हैं। लाम पर सुकून है तो उसको हम पहले वाले हर्फ के साथ बोलेंगे। पहले है हमजा, हमजा के साथ बोलेंगे हमजा लाम, हमजा लाम। बाद में उसके ऊपर जो हरकत होती है उसको पढ़ते हैं। हमजा लाम खड़ा ज़बर आल। आल आना। आगे वाला देखिए, हालिफ जबर हा। मतलब यहाँ पर हो रहा है क्योंकि जबर के बाद अलिफ है, जबर के बाद अलिफ है तो लंबा करके पढ़ते हैं। और जहां पर लंबा हो रहा है उसके बाद अगर तशदीद वाला हर्फ आता है तो भी उसको 5 से 7 गुना ज्यादा लंबा करके पढ़ते हैं। तो यहाँ भी हम 5 से 7 गुना लंबा करके पढ़ेंगे। हा अलिफ जीम जबर हाज। देखिए तशदीद वाले हर्फ को ये हम बता चुके हैं पीछे वाले हर्फ के साथ बोलते हैं, तो यहाँ भी हम पीछे वाले हर्फ के साथ ही मिलाकर बोलेंगे। हा अलिफ जीम, हा अलिफ जीम ज़बर हाज। और फिर तशदीद के ऊपर जो हरकत होती है उसको भी पढ़ते हैं। जीम वाव पेश जू, हाजूका। हाजूका। आगे वाला वर्ड देखिए, यहाँ पर अलिफ लाम है। हरूफ कमरी और हरूफ शमसी हमने आपको पढ़ाए थे, उसमें हमने आपको बताया था कि अलिफ लाम के बाद अगर हरूफ शमसी में से कोई भी हर्फ आता है तो अलिफ लाम में दोनों को नहीं पढ़ते, अलिफ को भी नहीं पढ़ते, लाम को भी नहीं पढ़ते। तो स्वाद क्योंकि हरूफ शमसी में से है इसलिए यहाँ पर अलिफ और लाम दोनों को छोड़ देंगे। सीधा हम स्वाद को पढ़ेंगे। वाओ सौ जबर बस, वाओ सौ जबर बस। अब देखिए यहाँ पर सात पर खड़ा जबर है तो खड़े जबर को लंबा करके पढ़ते हैं, खड़े जबर को लंबा करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लंबा करके पढ़ेंगे सात खड़ा जबर सौ। और मद्दा के बाद अगर तशदीद वाला हर्फ आता है, जहां लंबा हो रहा है उसके बाद अगर तशदीद वाला हर्फ आता है तो उसको 5 से 7 गुना ज्यादा लंबा करके पढ़ते हैं। सौद फा खड़ा जबर सौफ। वस्सौफ, फा खड़ा जबर फा। वस्सौफा, ता जेर ती। वस्सौफाती। ये था मद का बयान। तो इसमें हमने सीखा एक्स्ट्रा मद जो होते हैं, ज्यादा लंबा जहां जहां होता है उन जगहों को। तो ज्यादा लंबा कहाँ कहाँ होता है, जहां पर मद्दा हो रहा हो उसके बाद अगर छोटा वाला हमजा है तो उसको 4 गुना ज्यादा लंबा करके पढ़ेंगे। और मद्दा के बाद अगर बड़ा वाला हमजा है
तो 3 गुना ज्यादा लंबा करके पढ़ेंगे। और मद्दा के बाद अगर सुकून वाला हर्फ है या तशदीद वाला हर्फ है तो उसको 5 से 7 गुना ज्यादा लंबा करके पढ़ेंगे। अब्दुल करीम याद कीजिएगा अच्छे से, अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा इसको और फिर अच्छे से याद कीजिएगा, अच्छे से समझ कीजिए पीछे वाले सबक की भी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।